नमस्कार दोस्तों, आज है 23 जनवरी 2025 और आज की वीडियो में बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए। और देखिए, आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल को आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं आलोक आराधे। और देखिए, इनके साथ में एक और नियुक्ति हुई है, आपको मैं वीडियो में आगे बता रहा हूँ, ध्यान सुनते रहिए। देखिए, बिहार में केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति आलोक आराधे को बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया और इनके साथ में न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाई कोर्ट का यानी कि दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा कि आपके आलोक आराधे बॉम्बे उच्च न्यायालय और देवेंद्र कुमार उपाध्याय दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। और दूसरा प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का भागीदार देश बनाया गया। देखिए, ब्रिक्स का नया भागीदार देश बन गया है नाइजीरिया। देखिए, ब्रिक्स में तो पहले 4 ही देश थे। ब्रिक्स के जो संस्थापक देश हैं ये आपके हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। बाद में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया था। तो ब्रिक्स में टोटल 5 देश हो गए थे, इसलिए पहले ब्रिक इसको कहा जाता था, बाद में एस जुड़ गया इसमें। तो देखिए, एक बार एग्जाम में पूछा गया था BRICS, ठीक है। पूछा गया था ब्रिक्स जो है एक संगठन है, इसमें आई का मतलब क्या है या फिर आर का मतलब क्या है या फिर सी का मतलब क्या है। तो ब्रिक्स में बी का मतलब है ब्राजील, आर का मतलब है रशिया, आई का मतलब है इंडिया, सी का मतलब है चाइना और एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। तो इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 16 जून 2009 को और इसको पहले ब्रिक कहा जाता था, लेकिन अब ये ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। आइए इसके भागीदार देशों की बात करें। देखिए, ब्रिक्स जो है इसका विस्तार हो चुका है क्योंकि नाइजीरिया इसमें भागीदार देश के रूप में शामिल हो चुका है। और देखिए, नाइजीरिया के शामिल होने से ब्रिक्स के भागीदार देशों की संख्या 9 हो गई है, जो कि पहले 8 थी। तो ब्रिक्स में जो 9 भागीदार देश कौन है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, ब्रिक्स का नया भागीदार देश आपका नाइजीरिया है। बाकी के 8 देश आपके हैं बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान। तो यहाँ पे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ब्रिक्स के बारे में जो भी मैंने जानकारी दी है वो कंप्लीट हो गई आपकी। इसके भागीदार देश कौन हैं, इसके संस्थापक देश कौन हैं और वर्तमान में कितने देश हैं इसके मेंबर, ठीक है। टोटल 5 देश हैं ब्रिक्स के मेंबर, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। बाकी भागीदार देश टोटल 9 हैं इसके। तीसरा कि हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से खुद को बाहर कर लिया। देखिए, अभी अमेरिका ने घोषणा की है कि हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के मेंबर नहीं रहेंगे। इसने जो है इस्तीफा दे दिया है। और WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने के अलावा राष्ट्रपति ट्रंप ने सभी अमेरिकी विदेशी सहायता कार्यक्रमों को 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत पूछा गया है। तो WHO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर इसका है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और वर्तमान में इसके WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है, इनका नाम है टेड्रोस एडनॉम गेब्रेयेसस, ठीक है। तो ये WHO के बारे में इंफॉर्मेशन याद रखेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कि अमेरिका WHO से जो है बाहर हो चुका है, इसने खुद को बाहर कर लिया है। और आगे वीडियो में अभी और बताना है आपको कि एक और संगठन जो है उसको अमेरिका ने छोड़ दिया है। देखिए, WHO से निकलने के बाद अमेरिका के जो है WHO में बहुत नुकसान होने वाला है क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रमों की WHO में फंडिंग कर रहा था जो है अमेरिका। चौथा प्रश्न है कि याला ग्लेशियर किस देश में है जो कि 2040 तक विलुप्त होने के कगार पर है। तो देखिए, याला ग्लेशियर जो है नेपाल में है और याला ग्लेशियर नेपाल के लांगटांग नेशनल पार्क में स्थित पिछले कुछ दशकों में अपने महत्वपूर्ण संकुचन के कारण हिमनद विज्ञान के अध्ययन का केंद्र रहा है। और हालिया विश्लेषण के अनुसार ये ग्लेशियर 2040 के दशक तक गायब हो सकता है, जो कि हिमालय के हिमनदों पर जलवायु परिवर्तन के गहरे प्रभाव को दर्शाता है। और आपको बता दें नेपाल के बारे में, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। करेंसी यहाँ की है नेपाली रुपी, जबकि इंडियन रुपीज भी यहाँ चलती है।
पॉपुलेशन नेपाल की है 3.09 करोड़ और ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली है नेपाल की। तो नेपाल में स्थित है याला ग्लेशियर जो कि 2040 तक विलुप्त होने की कगार पर है, नोट कर लीजिए इसको। चौथा कि हाल ही में किस राज्य में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन आयोजित हुआ। देखिए जो पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन है ये गुजरात में आयोजित हुआ और इसको युवा मामले और खेल मामलों के मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया था और इस बैठक का उद्देश्य भारत को इस प्रतिष्ठित वैश्विक आयोजन यानी कि ओलंपिक की मेजबानी के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में प्रस्तुत करने के लिए टिकाऊ खेल अवसंरचना के निर्माण के लिए रणनीतियां और नवीन आर्थिक मॉडल विकसित करना है। तो याद रखेगा जो आपका गुजरात राज्य है यहाँ पर पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन आयोजित किया गया था युवा मामले और खेल मामले के मंत्रालय के सहयोग से। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में एआई तैयारी आकलन पर साझेदारी के लिए किस संस्था के साथ बैठक की है। तो देखिए ये संस्था आपकी है यूनेस्को। याद रखेगा भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को वैश्विक नैतिक मामलों के साथ संरेखित करने के उद्देश्य से अभी हाल ही में यूनेस्को के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार और की गई लॉ के साथ मिलकर एआई रेडिनेस असेसमेंट मेथोडोलॉजी पर 2 दिवसीय परामर्श आयोजित किया गया था और ये कार्यक्रम 16 से 17 जनवरी 2025 तक जो है आईआईटी बेंगलुरु और नैस्कॉम एआई कार्यालय में हुआ और इसका उद्देश्य भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परिदृश्य की ताकतों और विकास के अवसरों की पहचान करते हुए एक भारत विशिष्ट एआई नीति रिपोर्ट तैयार करना था। और सातवां प्रश्न है कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ की स्थिति को मनाई गई। तो देखिए अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई गई है और उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर अयोध्या में श्रद्धा और भक्ति का माहौल है जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ 22 जनवरी 2025 को मनाई गई और ये ऐतिहासिक घटना सदियों के संघर्ष और भक्ति की परिणति का प्रतीक है। और आठवां कि हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ। देखिए अमेरिका जो है वह फिर से चर्चा में यहाँ पे है क्योंकि अमेरिका जो है पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है। देखिए पेरिस जलवायु समझौता ये एक ऐसा समझौता है जो हर एग्जाम में लगभग अब तक पूछा जा चुका है जब से ये समझौता हुआ था। तो आइए जब इसके बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं क्या है ये और इससे अमेरिका क्यों बाहर हुआ। देखिए अभी हाल ही में 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौतों से अमेरिका की दूसरी बार वापसी की घोषणा की है जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु नीतियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। देखिए 2015 में अपनाया गया था ये पेरिस जलवायु समझौता और ये समझौता वैश्विक तापमान को पूर्ण औद्योगिक स्तरों की तुलना में 2% से नीचे और 1.5% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखता है। तो ये टारगेट था पेरिस जलवायु समझौते का लेकिन अब इस समझौते से अमेरिका बाहर हो गया है। इसने कहा है कि मैं इस समझौते में नहीं रहूंगा। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में किसे प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय और पुस्तकालय के अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया। तो देखिए जो नृपेंद्र मिश्रा हैं ये फिर से एक बार अध्यक्ष बन गए हैं प्रधानमंत्रियों का कार्यालय और पुस्तकालय के अध्यक्ष के पद पर और इनका कार्यकाल टोटल 5 साल के लिए होगा। इनके साथ में कुछ और सदस्यों की नियुक्ति हुई है। देखिए 5 नए सदस्य जोड़े गए हैं इस प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय और पुस्तकालय में। जैसे इसमें पहला नाम है स्मृति ईरानी का, दूसरे हैं शेखर कपूर, तीसरे हैं राजीव कुमार, चौथे हैं सैयद अता हसनैन और 5वें हैं वासुदेव कामत। ये 5 नए सदस्य हैं इस संस्था के और पहले 29 सदस्यों वाली इस कार्यकारी परिषद में अब इनके साथ यानी इन 5 की नियुक्ति के साथ टोटल 34 सदस्य हो गए हैं। ठीक है तो टोटल 34 मेंबर हो गए हैं इस प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय और पुस्तकालय के अध्यक्ष पुस्तकालय संस्था में। ठीक है और इसके 5 नए मेंबर के नाम मैंने बताई दिया आपको। तो इसी के साथ आज का सीजन ही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के सीजन का। तो वीडियो बन रही है वीडियो में मतलब इस चैनल पे और जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहेंगे और सब्सक्राइब करवाते रहेंगे। थैंक यू।